Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel in English Sansar. Today I am here along with new story video. This video is very interesting for you, so only watch this video till the end because there are many important information inside of video. So if you really want to improve your English communication skill, then watch this video with full concentration and learn some different and difficult vocab and how to translate English to Hindi. Not only that, you will also learn here many difficult grammar rules here. Guys, if you are visiting at first time in this channel, so kindly subscribe this channel and share this video. Whoever want to improve their English communication skill, they can enjoy this lesson and learn something. तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कहानी का जो शीर्षक है मतलब लेसन जो है द फुलिश बॉय। फुलिश मिस होता है मूर्ख और बॉय मिस लड़का, मूर्ख लड़का। तो आप वीडियो का आखिरी तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकॉन प्रेस नहीं किए होंगे तो बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि हमारे द्वारा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और कहानी को आप एंजॉय कर सके। सो चलिए हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड जॉर्डन। तो देखिए, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वंस मिस होता है एक बार, देयर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं इसलिए देयर लगा दिया गया है। जॉर्डन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। ही वॉज एन ऑर्फेन। देखिए, ऑर्फेन मिस होता है अनाथ, वह एक अनाथ था। ही यूज टू वर्क एज अ सर्वेंट इन द हाउस ऑफ डेनिम। देखिए, डेनिम यहाँ पे नाम हो गया किसी व्यक्ति का, और यूज टू का जो है ये एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। जहाँ पास्ट में कुछ किया करते थे वहाँ यूज टू का प्रयोग होगा। सो यहाँ क्या होगा, वह डेनिम के घर में नौकर के रूप में काम किया करता था। जॉर्डन वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय बट समटाइम्स ही डिड सिली मिस्टेक। जॉर्डन नाम हो गया, वाज था, एंड मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस हो गया ईमानदार, एंड मिस और हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती लड़का। सो जॉर्डन एक मेहनती लड़का था, लेकिन समटाइम्स मतलब कभी कभी ही डिड सिली मिस्टेक। सिली मतलब मूर्खतापूर्ण, मिस्टेक मतलब गलतियाँ, वह कभी कभी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ कर देता था। वंस डेनिम वॉज गेटिंग हिज होम पेंटेड सो डैट हिज हाउस लुक्स मोर ब्यूटीफुल। वंस मीन्स एक बार, डेनिम जो है व्यक्ति का जो नाम है। सो यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग किया है क्योंकि वो अपना घर पेंटिंग करवा रहा था। करवाना तो यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग होगा। पेंटेड मतलब जो है पेंट करवा रहा था। सो एक बार डेनिम अपना घर को पेंट करवा रहा था ताकि खूबसूरत दिखे। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर और या फिर खूबसूरत। मोर मतलब हो गया अधिक खूबसूरत दिखे। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, लेटर मिस होता है बाद, डेनिम टोल्ड जॉर्डन टू ड्रेस हर लिटिल डॉटर रोजी फॉर अ पार्टी सो शी लुक्स ब्यूटीफुल। सो देखिए, यहाँ पे रोजी जो हो गया ये नेम हो गया, डेनिम टेल का जो है थर्ड रूप हो गया टोल्ड, ड्रेस मतलब हो गया कपड़ा, ब्यूटीफुल मतलब हो गया सुंदर। कुछ दिनों बाद डेनिम ने जॉर्डन से कहा कि वह उसकी छोटी बेटी रोजी को एक पार्टी के लिए तैयार करे ताकि वह सुंदर दिखे। फुलिश जॉर्डन पेंटेड द फेस ऑफ रोजी। मूर्ख जो जॉर्डन था वह रोजी का चेहरा
रंग दिया। द अदर डे मिस्टर डेनिम gave an envelope to Jordan and asked him to post it into a letter box. द अदर डे मतलब हो गया दूसरे दिन। मिस्टर डेनिम दिया एक इन्वेलप टू जॉर्डन मतलब जॉर्डन को, और कहा इसे लेटर बॉक्स में डाल देने को कहा। जॉर्डन केम बैक आफ्टर 2 hours एंड टोल्ड हिज मास्टर दैट द पोस्ट बॉक्स वॉज लॉक्ड। देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार है। जॉर्डन वापस आ गया कितने देर के बाद, 2 घंटे के बाद, और अपने मालिक से कहा पोस्ट बॉक्स में ताला लगा हुआ है। अब देखिए आप कोई भी पोस्ट ऑफिस के पास जाएंगे या जो बॉक्स होगा उसमें देखिए ताला हुआ लगा हुआ रहता है, लेकिन उसमें एक होल होता है जिसके माध्यम से लेटर को डाल दिया जाता है। तो जॉर्डन को लगा कि इसमें ताला लगा हुआ है तो इसमें डालेंगे कैसे, उसको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ये स्टोरी का नेम ही है मूर्ख लड़का। चलिए आगे देखते हैं। लाइक दिस मिस्टर एंड मिसेज डेनिम वे ऑलवेज अपसेट विथ जॉर्डन। लाइक दिस मतलब हो गया यहाँ पे इस तरह। मिस्टर और मिसेज डेनिम हमेशा परेशान रहते थे। वन डे मिस्टर डेनिम गैव जॉर्डन अ बॉटल ऑफ हेयर ऑयल एंड आस्क्ड हिम टू ऑयल हिज हेयर एवरी डे। डेनिम ने दिया जॉर्डन को एक बोतल मतलब हेयर ऑयल का जो तेल का जो बोतल होता है वो दिया डेनिम को, और कहा ये तुम प्रत्येक दिन अपना बालों में लगाना। जॉर्डन केप्ट दैट बोतल इन हिज रूम। केप्ट मतलब रख दिया उस बोतल को अपना रूम में। जॉर्डन ने वह बोतल को अपने कमरे में रख दिया। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह ही ओपन द बोतल एंड पॉट द लिक्विड इन हिज हेयर। पॉट मतलब गिराना या भरना। सो क्या हुआ, अगले मॉर्निंग जो है वह खोला, किसको खोला तो बोतल को खोला, और पॉट मतलब डाल दिया, बाल में डाला। तरल पदार्थ जो है अपने बाल में डाल लिया। दैट लिक्विड वॉज नॉट हेयर ऑयल बट गम। वह तरल पदार्थ जो है वह बालों का तेल नहीं बल्कि क्या था, गोंद था। एक्चुअली गम वॉज ऑल्सो केप्ट देयर इन द सेम काइंड ऑफ बॉटल। अब देखिए एक्चुअली मतलब होता है दरअसल गम जो था, गोंद जो था, सेम मतलब उसी प्रकार का बोतल में वहाँ पे रखा हुआ था। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद जॉर्डन्स हेयर गॉट स्टक बैडली एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। देखिए स्टक मतलब फंस गया, बैडली मतलब बुरी तरह, मतलब जॉर्डन का जो बाल है वो बुरी तरह जो है फंस गया और वह चिल्लाने लगा। ही वेंट टू मिस्टर डेनिम एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। होल मतलब पूरा कहानी, वेंट मतलब गया, वह मिस्टर डेनिम के पास गया और अपना पूरा कहानी बताया। मिस्टर डेनिम स्मेल्ड हिज हेयर एंड स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। स्मेल्ड मतलब सूंघा, हिज हेयर मतलब उसके बाल, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, लाफिंग मतलब हंसना, लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से। मिस्टर डेनिम ने उनके बालों को सूंघा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ही टोल्ड हिम डैट दिस वॉज गम नॉट हेयर ऑयल। सो क्या हुआ, उन्होंने उससे कहा कि यह गोंद है, बालों का तेल नहीं। मिस्टर डेनिम देन टूक जॉर्डन टू द बार्बर्स शॉप एंड गॉट हिज हेड शेव्ड ऑफ। बार्बर शॉप मतलब नाई का दुकान, शेव्ड ऑफ मतलब मुड़वा देना, माथा को छिलवा देना, पूरा बाल जो है हटवा देना। मिस्टर डेनिम फिर जॉर्डन को नाई की दुकान में ले गया और उसका सिर मुड़वा दिया। जॉर्डन गॉट अ लेसन। जॉर्डन को सबक मिल गया। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ एंड एवरीवन दैट ही विल ऑलवेज बी केयरफुल एंड अलर्ट वाइल डूइंग एनी वर्क। ही मतलब वह
प्रोमिस मतलब वादा किया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, और एवरीवन मतलब सभी को, कि ही विल वह हमेशा सावधान और सतर्क रहेंगे जब भी कोई काम करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा ये फुलिश बॉय का स्टोरी कितना मज़ेदार था और इन्जॉयमेंट के साथ इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड भी जो था उसको मैंने उसी कलर से हाईलाइट कर दिया। तो इसमें जो है आप इस तरह से इंग्लिश को जो है अपना इम्प्रूव कर सकते हैं।